हमने आराधना किया, प्रार्थना किया और अभी वचन सुनने का समय चले। हम बहुत शांति से हम वचन सुनेंगे। हम पिछले हफ्ता आया था तो हमने प्रार्थना के बारे में बताया था। प्रार्थना के बारे में हमें सिखाया कि हम प्रार्थना कैसे करना। तो हम उसमें 6-7 स्टेप हमने बतलाया था कि एक प्रार्थना करने का एक क्रम बतलाया था कि हमें इस प्रकार हमें प्रार्थना करना। हालेलुया। पहला क्रम क्या था कि हमें परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना। उसके बाद दूसरा क्रम हमने बतलाया कि जैसे परमेश्वर का राज हमारे जीवन में आ गया, हमने प्रभु को जान लिया, वैसे दूसरे लोग भी जानना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना। हम कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं और क्या करते हैं, हम अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं, हमें दूसरे के लिए भी स्वार्थी ना बनकर हमें कैसे प्रार्थना करना है परमेश्वर से पूछना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना, अपने स्वार्थ में आकर प्रार्थना नहीं करना। और तीसरी बात हमने बतलाया कि अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना। जो भी आवश्यकता हो अपने दिल खोलकर प्रभु को बतलाएं कि प्रभु ये आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताएं के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। और चौथी बात हमने बतलाया कि हमें क्या करना, दूसरों का अपराध क्षमा करना है। उसके बाद अपने पापों के लिए क्या करना है, क्षमा मांगना प्रभु से। हाँ, इसलिए हमें अपने अपराध के लिए भी क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। उसके बाद 5वां बात था कि हमें परीक्षा में ना पढ़ना है, इसलिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। और फिर 6ठा था कि हमें बुराई में ना गिरना है, हमारे जीवन में बुराई ना आए, इसलिए भी हमें क्या करना, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना कि हमें दिन भर चला अपनी कृपा में बनाए रख। उसके बाद फिर हम क्या करना, जो भी हमने प्रार्थना किया वो सब प्रार्थना के लिए फिर से हमें एक बार प्रभु की महिमा करना है, प्रभु को धन्यवाद करने, आराधना करना। उसके बाद तमाम प्रार्थना को हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सौंप देते हैं और वो यीशु मसीह के नाम से हम क्या करते हैं, मांग लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, प्रार्थना करने का एक आधार पूरा हो जाता है। एक आधार के अनुसार हमारा प्रार्थना हो जाता है। और वैसे ही हमारा प्रार्थना होना भी है। ठीक है, हम जो बाइबल जो बतला रही है, जो हमने क्रम जो बतलाया बाइबल से पढ़ेगा, वो क्रम के अनुसार हमारा प्रार्थना होना है। और आज आगे हम देखेंगे, हम जब प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ प्रार्थना ही काफी नहीं है, हमें प्रार्थना के साथ साथ हमें परमेश्वर के वचनों का मनन भी करना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, उसको सीखना है, समझना है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो कोई पढ़ा लिखा है उससे हमें सुनना है। अगर पास्टर सुना रहा है तो हमें पास्टर से सुनना है, या जैसे भी हो कोई भी माध्यम हो, आप वचन को सुनना, समझ गया, उसको मनन करना, सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं है। आपने क्या सुना उसको अपने मन में क्या करना, हाँ, रिपीट करना, उसको मनन करना, उसको बोलते हैं मनन करना। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें क्या करना, अध्याय निकालना है, खोलना है और उसको पढ़ना है। तो प्रार्थना में हमें वचन मनन करना भी जरूरी है और उपवास के साथ प्रार्थना भी करना, हमें उपवास भी रखना। तो उपवास क्या करता है, हमें बल देता है, समझ गया। और आत्मा में प्रार्थना भी करना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण मिलेगा और हम आत्मा में भी प्रार्थना करने के लिए सीख जाएंगे। तो हमारा प्रार्थना भी होना है, उपवास के साथ प्रार्थना होना, आत्मा में भी प्रार्थना करना है, आराधना करना है और परमेश्वर के वचन को मनन भी करना है। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे कि वचन प्रार्थना के बारे में बाइबल क्या कहती है, हमें कैसे प्रार्थना करना, किन किन विषयों के लिए प्रार्थना करना और कैसे प्रार्थना करना। हम पढ़ेंगे, एक किताब है, हम निकाल के हम आपके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। कुरिन्थियों के पत्री, सॉरी, इफिसियों के पत्री 6 अध्याय, इफिसियों के पत्री 6 अध्याय उसका 6 का 18 आयत, 6 का 18 हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह इस प्रकार है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। किसके लिए प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना, लगातार पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना, समझ गया। पवित्र लोग कौन है, प्रभु यीशु मसीह में पवित्र कौन है, जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु का के अंगीकार कर लिया है, समझ गया। जो और सब क्या है, पवित्र लोग हैं, जिसका पाप क्षमा किया गया है, वो सब क्या है, पवित्र लोग हैं। इसलिए हमें आत्मा में प्रार्थना और विनती हर समय
हमारा उठना बैठना प्रार्थना में होना है, और पवित्र लोगों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहना। लगातार यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब हम सुबह ही करना शाम ही ना करें, कोई जरूरी नहीं है। हमें लगातार प्रार्थना करते रहना। लगातार का मतलब ये नहीं कर रहे कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप बैठे रहो, खाना भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं करना, आप प्रार्थना में लगे रहो, इसका मतलब ये नहीं है। लगातार का मतलब जब आपको टाइम मिलता है तब प्रार्थना करना, या आप काम करते करते भी क्या कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। समझ गया? जैसे भी हो परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करता, वैसे हमें क्या करना, प्रार्थना करना। लगातार हमने क्रम सीखा, अब हमें कैसे प्रार्थना करना वो हम सीख रहे हैं। लगातार क्या करना, हमें लगातार आत्मा से और प्रार्थना विनती करना है। तो लगातार हमें प्रार्थना करना। उसके बाद पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 आयत हम पढ़ेंगे। 5 के 17 यहाँ पर लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, हालेलुया, करा लगा। पहले हमने क्या पढ़ा इफिसियों में कि लगातार प्रार्थना करो। अब यहाँ पर लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर मतलब हमें प्रार्थना में चूक नहीं चाहिए। हमें हर दिन हमें क्या करना है, प्रार्थना करना। अपने जीवन में प्रार्थना का डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। समझ गया? अगर हम विश्वासी हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, ठीक है, हम प्रार्थना अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम सुबह सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते हैं, या सोने से पहले हम प्रार्थना नहीं करते हैं, या उठने के बाद अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। आप खाना खाते हो तो उसके लिए भी हमें क्या करना, धन्यवाद करना, प्रार्थना करना। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं क्या है, भूखे पेट सो जाता है, लेकिन हमें कम से कम 2 रोटी 3 रोटी हमें खाने के लिए प्रभु ने व्यवस्था करके दिया। तो उसके लिए भी हमें क्या करना, धन्यवाद करना प्रभु से, और प्रार्थना करना कि प्रभु हम धन्यवाद करते इस रोटी के लिए, इस खाना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे करके हमें क्या करना, हर एक बात के लिए निरंतर और लगातार हमें क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। और हम एक आयत हम और पढ़ेंगे याकूब के पत्री से। याकूब के पत्री 5 अध्याय, याकूब के पत्री 5 अध्याय उसका 17 और 18 देखो 17 और 18। एलिया भी तो हमारे समान सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुआ। हम याकूब जब 5 अध्याय जब 17-18 पढ़ते हैं 5 के, तो वहाँ पर कहता है एलिया कौन, एक परमेश्वर का दास है, एक भविष्य वक्ता है। समझ गया? लेकिन जब वो अहाब राजा के सामने जब एलिया खड़ा हुआ तो अहाब राजा से बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं नहीं बरसेगा। और एलिया क्या हमारे समान व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन क्या था, परमेश्वर में नियंत्रित था, परमेश्वर में नियंत्रण था। जब हमारे समान जब हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसे अंग्रेजी चाल चल रहे हैं वैसे वो नहीं चलता था। प्रार्थना में क्या था, उसके जीवन में एक डिसिप्लिन था। वो निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जब वो प्रार्थना किया तो उसकी प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर का मंजूरी हो गया। हालेलुया। देखो जब वो एलिया प्रार्थना किया तो प्राकृतिक को भी क्या हो गया, चेंज होना पड़ गया। इतना है परमेश्वर के दासों की प्रार्थना, इतना क्या होता है, सामर्थ्य होता है। समझ गया? वो हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब वो प्रार्थना किया तो आकाश बंद हो गया। और जब वो प्रार्थना किया तो फिर वो आकाश क्या हो गया, खुल गया, फिर वर्षा होने लग गया। तो कहने का मतलब जब हम उसकी नियंत्रण में, परमेश्वर की अगुवाई में रहते हैं, जब हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन बनता है, तो हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करके दिखाएगा। हमारे आंखों के सामने परमेश्वर दिखाएगा हर एक चीज। इसलिए हमें प्रार्थना में डिसिप्लिन होना, नियम बनाना और उसके आधार पर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग को मन में ऐसे हो जाता है, सुबह नहीं किया, आज नहीं किया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ऐसा नहीं है।
हमें कोशिश करना है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। हम कोशिश करना है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहें, हर समय, हर पल। हालेलुया, हालेलुया। हमें काम काज छोड़ के नहीं, हमें काम काज भी करना है और प्रार्थना में भी लगे रहना। तब परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे टोला में, हमारे लोगों के बीच में परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। जो दुखी है उसके लिए आप प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पहले परमेश्वर में आपको क्या होना पड़ेगा? नियंत्रित होना पड़ेगा। अपने जीवन को परमेश्वर के सामने नियंत्रण में लेके आना पड़ेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होना है, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में होना है। तो हमें लगातार प्रार्थना करते रहना। इसलिए हम अपने जीवन को एक प्रार्थना करने की जीवन बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। लगातार हम प्रार्थना करते रहें। जब हम उसका 13 आयत पढ़ते हैं तो 13 आयत कहता है, 5 का 13, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। दो बात है। कह रहा क्या कि अगर तुम में कोई दुखी है तो क्या करना है? प्रार्थना करना। और कोई आनंदित हो तो क्या करना है? भजन गाना है, गीत गाना है। हालेलुया। हम दुखी है तो हमें तुरंत प्रभु के सामने बैठना है और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु हमें दुखी है, हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, तकलीफ है। ये दुख क्यों आया? हमें इसको परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर से जानना है, ठीक है। और अगर हम आनंदित हैं, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, तो हमें क्या करना? भजन करना, गीत गाना है। हालेलुया। इसलिए हम शुरू में क्या करते हैं? आराधना करते हैं। हालेलुया। हम भजन गाते हैं क्योंकि हम आनंदित हैं। परमेश्वर ने हमें एक दिन अच्छा से संभाल के रखा। रात में देखो कितने लोग सोता है और सुबह देखता भी नहीं है। कितने लोग मर जाता है जाता कि नहीं मर जाता है। देखिए हमें परमेश्वर क्या किया? जीवित रखा। कितना वो परमेश्वर सामर्थी है, कितना वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। इसलिए हम इस आनंद के लिए हमें स्तुति भी करना बहुत जरूरी है। हमें आराधना भी करना है और प्रार्थना भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। उसके बाद हम रोमियो के पत्री 12 अध्याय हम पढ़ेंगे। हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। रोमियो के पत्री 12 अध्याय उसका 12 आयत, 12 अध्याय उसका 12 आयत में इस प्रकार लिखा, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहाँ पर भी लिखा है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोज रोज हमें प्रार्थना करना है। इसमें उसके ऊपर से हम पढ़ेंगे, आशा में क्या करना है? आनंदित रहना। कलेश में हमें क्या होना? स्थिर रहना। जब हमारे जीवन में कलेश हो गया तो हम इधर उधर भागने की कोशिश ना करें, प्रभु के सामने बैठे। बहुत लोग क्या करता है? कलेश आ गया, दुख आ गया, परेशानी आ गया, वो घबरा जाता है। घबरा के क्या करता है? इधर उधर भागना शुरू करता है। प्रभु के दास लोग, प्रभु के विश्वासी लोग भी ये काम करने लगता है। जब उसके जीवन में तकलीफ आता है, कलेश आता है, इधर उधर भागने लगता है, प्रभु से नहीं पूछता है। और जब उस समय जो कोई बोल देगा तो किसी का बात हम क्या करते हैं? मान लेते हैं और प्रभु याद नहीं आता। इसलिए हमें स्थिरता हमारे जीवन में होना जरूरी है और स्थिर होकर हमें प्रभु के सामने बैठना, प्रभु से पूछना कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रतिदिन, हमें निरंतर, नित्य दिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम फिलिपियों के पत्री भी पढ़ेंगे और वहां पर भी देखेंगे। फिलिपियों के पत्री फिलिपियों 4 के 6 आए, 4 के 6, फिलिपियों 4 के 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर का वचन क्या कर रहा? कलेश हमारे जीवन में आएगा, लेकिन उस समय हमें स्थिर होना, प्रभु के सामने बैठना। हमने पीछे पढ़ा है
ठीक है, कलेश आता तो आप स्थिर रहना, इधर उधर भागने की कोशिश ना करें। और क्या करना है, हमें चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जीवन में ठीक है, कलेश आया, दुख आया, बीमारी आया, तकलीफ आया, जब तक शरीर ये दुनिया में है ना, तब तक हमारे जीवन में तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, बीमारी आएगा, समझ गया। लेकिन उसके लिए हमें चिंता नहीं करना है। हमें क्या करना है, प्रभु में स्थिर होना, प्रभु में बैठना है। और यहाँ पे 4 बात लिखा है। क्या क्या लिखा है, निवेदन करना, समझ गया। हमें चिंता नहीं करना, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना और धन्यवाद करना। उसके बाद धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। फिर हर एक जो चिंता आपके जीवन में आ गया, जो कलेश आ गया, जो परेशानी आ गया, वो सब को क्या करना, उठाकर प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, निवेदन के द्वारा क्या करना है, धन्यवाद के द्वारा क्या करना, प्रभु के हाथ में सौंप देना और हम हल्का हो जाना है। अब प्रभु के हम दे दिया तो प्रभु चिंता करना, अब हमें चिंता करने की आवश्यकता है नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण भी देता, कहता आकाश के पक्षियों को देखो, वह न बोता है और न काटता है और न वो बटोरता है, तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको खिलाता है, हा? खिलाता है कि नहीं? कभी उसको देखा है अपने रोपते हुए, काटते हुए देखा, बटोरते हुए देखा है? नहीं। लेकिन प्रतिदिन वो क्या करता है, अपना पेट भरता है। वो कल के लिए वो जमा भी नहीं करता है। कोई पक्षी को देखा है, चूहा वूहा ये सब जो जानवर है, कुछ कुछ वो क्या करता है, जमा करता है कल के लिए। लेकिन उसको भी पता नहीं कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए हम पक्षी से, प्रभु यीशु मसीह आप पक्षी का उदाहरण देता है, ना कि चूहा बिल्ली का उदाहरण देता है। कहता आकाश के पक्षियों को देखो, वह न बोता है, न काटता है, न बटोरता है, फिर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को खाने के लिए देता है। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकताएं नहीं है। जो भी परेशानी हो, जो भी तकलीफ हो, वो विनती के द्वारा, निवेदन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा हमें क्या करना है, परमेश्वर के आगे उपस्थित करना, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यह क्या है, हमारा एक प्रार्थना करने का क्या है, क्रम है। क्या किया हम देखा, लगातार प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना और नित्य प्रार्थना करना है। उसके बाद अपना जीवन की जो भी कलेश हो, उस कलेश को क्या करना, प्रभु के हाथों में दे देना। ठीक है, क्या कैसे देना है, निवेदन के द्वारा देना, प्रार्थना के द्वारा देना, विनती के द्वारा देना है और धन्यवाद के द्वारा देना है। और उसमें हमने एक उदाहरण दिया, एलिय्याह के बारे में हमने देखा। एलिय्याह कैसा था, हमारे समान व्यक्ति था। जब हमारे समान बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसे जी रहे हैं वैसे वो भी जीने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में अनुशासन था, परमेश्वर का अनुशासन था। वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता था, वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वैसे ही हमें भी बनना है, समझ गया। वो हमारे समान दुख भोगी था, वो हमारे समान खाता पीता था, लेकिन जब वो प्रार्थना किया तो आकाश क्या हो गया, बंद हो गया। जब वो प्रार्थना किया तो आकाश क्या हो गया, खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम याकूब के पत्र ही पढ़ेंगे तो वहाँ पर ही लिखा है, एक विश्वासियों का जो प्रार्थना होता है ना, वो बहुत प्रभावशाली होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी का प्रार्थना प्रभावशाली होता। आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना में प्रभाव होगा, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य होगा। आप समझ गया, आप प्रार्थना करोगे, लोग क्या होगा, चंगाई होगा। वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, प्रभु से हम बातें करते रहें। हम वचन मनन भी करना है और प्रार्थना भी करना, उपवास में भी बैठना। हमें एक टाइम का खाना पीना भी छोड़ना है। अगर समय आए तो हमें 2 टाइम के भी छोड़ना है, 3 टाइम का भी छोड़ना है, समझ गया। इसलिए उपवास भी जरूरी है। हमारी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए उपवास भी करना जरूरी है और आत्मा में भी हमें प्रार्थना करना। अब हम जहाँ से शुरुआत किया था वहीं हम वापस चलेंगे। कहाँ, मत्ती की किताब 6 अध्याय में। और मत्ती की किताब 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबिल है निकाल लेंगे, मत्ती की किताब 6 अध्याय। और हाँ, सब शांति बना के रखिएगा। मत्ती की किताब 6 अध्याय। और देखिए, हम 5 से, उसका 6 के 5 से हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किस प्रकार हमें प्रार्थना करने के लिए बातें कह रहे हैं, वो भी हमें यहाँ पर दिया। 6 अध्याय मत्ती रची सुसमाचार
6 अध्याय उसका 5 आयत से हम पढ़ते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कह रहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पाल चुके हैं। समझ गया? कहने का मतलब हम जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत लोग क्या करता है, दिखाने के लिए भी प्रार्थना करता है। समझ गया? आप दिखाने के लिए प्रार्थना करोगे, आपके मन को परमेश्वर जानता हूँ। समझ गया? इसलिए आप दिखाने के लिए प्रार्थना करोगे तो यहाँ उसका प्रतिफल हमें प्रभु देगा। उसका प्रतिफल क्या होगा? दंड होगा। इसलिए आप दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। आप दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना ही नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना ही ना करें। प्रार्थना जरूरी है, लेकिन हमारा प्रार्थना दिखाने के लिए नहीं होना। कितना लोग क्या करेगा, देख रहा कि कोई लोग आ रहा तो हम क्या तुरंत आंख बंद करेगा, प्रार्थना करना शुरू करता है। तो वैसा बिल्कुल हम ना करें। दिखाने के लिए कभी भी हम प्रार्थना ना करें। उसके बाद उसका 6 आयत का था, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। क्या कर रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में, अपने घर में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। अभी कौन सी प्रार्थना के बारे? यहाँ पर जो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम जब व्यक्तिगत जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं, समझ गया? जब हम व्यक्तिगत जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये बात को ख्याल रखना, ध्यान रखना है कि हम लोगों से अलग होकर प्रार्थना करना। क्योंकि आप यहाँ पर अब लोग सो रहा है, आप वहीं पर होकर बैठ कर प्रार्थना करोगे तो लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा, बोलेगा क्या रोज को रोज ऐसे करता है कि नहीं? तो दूसरे के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप वहाँ से अलग हो जाए और अलग होके प्रार्थना करें। दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना। अब आप लोग घर में क्या हो, सब विश्वासी हो, ठीक है? आप सब प्रभु पर विश्वास करने वाले हो, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब विश्वासी हो। आपको सबको लगता है कि प्रार्थना हम करते हैं, इसलिए आप प्रार्थना करो। लेकिन हाँ, एक ख्याल रखें कि आपकी प्रार्थना की वजह से उनका नींद खराब ना होना है, ठीक है? इसलिए हमें एकांत में जाना है, अपने द्वार बंद करना है और प्रार्थना करना है। ये व्यक्तिगत प्रार्थना है। समझ गया? कहने का मतलब हमें अलग होकर अलग होकर हमें प्रार्थना करना, लोगों से अलग जाकर। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी क्या करता था, अलग जा के यीशु मसीह प्रार्थना करता था। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अपने शिष्यों से अलग हो जाकर प्रार्थना करता था। जब यीशु मसीह चेला को भी लेके जाता था तो चेला को क्या करता था, यहीं पे छोड़ देता था और वहां से वो 2 बास दूर चला जाता था और प्रार्थना करता था। समझिए, व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन में होना जरूरी है। उसके बाद 7 आयत का था, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अब अन्य जातियों के समान बकबक करने का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या? कहने का मतलब जब आप प्रार्थना करते हो तो अपने आप को हम कुछ हैं ऐसा दिखाकर प्रार्थना ना करना। अभी कितना, अब एक उदाहरण भी प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया कि 2 व्यक्ति